हाय एवरीवन, वेलकम टू एलेक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन लेक्चर 27। सब्जेक्ट है इस वीडियो का एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई, ये हम सब आज देखेंगे। सो डिस्क्राइब एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है और इसका डेवलपमेंट भारत में कैसे हुआ। Elementary education in India refers to the initial stage of formal education provided to children aged 6 to 14 years, typically covering classes 1 to 8। यानी कि भारत में 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो क्लास 1 से क्लास 8 में पढ़ते हैं, उनको जो एजुकेशन दिया जाता है उसे ही एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। इट serves as the foundation for a child's academic journey and aims to impart basic literacy, numeracy and life skills। तो एलिमेंट्री एजुकेशन एक फाउंडेशन तैयार करता है बच्चे के एकेडमिक जर्नी का, और इस बात पर लक्ष्य दिया जाता है कि बच्चा सीख सके पढ़ना लिखना और नंबर का ज्ञान सीख सके, साथ ही साथ जो बेसिक लाइफ स्किल्स होनी चाहिए बच्चा वो भी सीख सके। The development of elementary education in India has witnessed significant progress over the years, but challenges and disparities remain। यानी कि भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुआ है इस क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, लेकिन साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी रही हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के विकास के क्षेत्र में। चलिए समझते हैं इस चीज़ों को और डिटेल में। Historically, India has recognized the importance of education dating back to ancient times। यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत कोई नया देश नहीं है, भारत बहुत पुराना देश है और बहुत पहले ही इसमें प्राचीन काल से ही समझा गया कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को समझा। However, widespread access to education, especially at the elementary level, was limited until the British colonial period। यानी कि एजुकेशन के महत्व को तो भारतीयों ने समझ रखा था प्राचीन काल में ही, लेकिन सभी लोगों को एजुकेशन नहीं प्रदान किया था। कुछ गिने चुने खास एक वर्ग को ही एजुकेट किया गया था, और एलिमेंट्री लेवल पर एजुकेट करने का काम ये ब्रिटिश लोगों ने किया था जब भारत देश ब्रिटिश का गुलाम था तब। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम्स and implemented policies that laid the groundwork of for modern education in India। यानी ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम की शुरुआत की इंडिया में, जिससे कि एलिमेंट्री एजुकेशन सभी लोगों को मिल पाया, जो मॉडर्न शिक्षा मिलनी चाहिए थी उसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने यहाँ इंडिया में करा। After India gained independence in 1947, the government made elementary education a fundamental right for all children through the Constitution। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से, तो फिर गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक रूल बनाया कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया बच्चों का, यानी बच्चों का ये मौलिक अधिकार बनाया गया कि पढ़ाई उनका मौलिक अधिकार है, और ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने अपडेट किया। एफर्ट्स वेयर मेड टू एक्सपेंड एसेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और लगातार प्रयास भी जारी रहे कि जितने इंडिया में बच्चे हैं सभी को एजुकेशन मिल सके और सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान in 2001 was a landmark initiative aimed at universalizing elementary education। सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में एक स्कीम चलाई गई थी, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था जिसका एम था कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन उपलब्ध कराया जाए। इट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस बात पर फोकस किया गया कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए, टीचर्स की को और बेहतर ट्रेंड किया जाए, और जो पाठ्यक्रम है करिकुलम को और अच्छा बनाया जाए, ताकि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके। द राइट टू एजुकेशन एक्ट इस दिशा में एक और प्रयास था जिसे कि इनेक्ट किया गया 2009 में। फर्दर स्ट्रेंथन द कमिटमेंट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 2009 में फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया, और इसी कमिटमेंट को, एलिमेंट्री एजुकेशन को और सुदृढ़ करने के प्रयास को और तेज किया गया। इट मैंडेटेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14
emphasizing equity, inclusivity and quality। तो RTE 2009 ने भी 6 से 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना उसका फंडामेंटल राइट बताया, और इन्होंने और ज़्यादा इन्फोर्स किया इक्विटी, इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को। द RTE एक्ट ऑल्सो सेट गाइडलाइंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुपिल टीचर रेशियो एंड टीचर क्वालिफिकेशंस। तो RTE एक्ट 2009 में इस बात पर भी ध्यान रखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का और बेहतर बनाया जाए, टीचर और पुपिल यानी छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होना चाहिए, कितने छात्रों को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक चाहिए, इस पर भी चर्चा करी गई है, और टीचर की क्वालिफिकेशन को भी और बेहतर बनाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग की सुविधा कही गई है। Over the years, the government has implemented various policies and programs to enhance the reach and quality of elementary education। यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ते चले गए वैसे वैसे सरकार ने अलग अलग समय पर तरह तरह की पॉलिसीज़ बनाई है जिससे कि एलिमेंट्री एजुकेशन को और अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सके। दिस इंक्लूड्स मिड डे मील स्कीम विच प्रोवाइड्स फ्री मील्स टू इनकरेज स्कूल अटेंडेंस, एंड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच एम्फेसाइजेस चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इस दिशा में दो प्रयास और यहाँ पर चर्चा किया गया है। एक तो मिड डे मील स्कीम, जिसके तहत बच्चों को अच्छे से स्कूल में खाना दिया जाता है ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें, आकर के स्कूल को मिस ना करें, खासतौर पर गरीब क्लास के बच्चे। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, जिसमें कि ध्यान रखा गया था एलिमेंट्री एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी बच्चा खुद चीज़ों को कर कर सीखे। इसमें मेमोराइजेशन यानी रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मार वाले कॉन्सेप्ट को कम करने को कहा गया था। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, चैलेंजेस परसिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। इन सारे प्रयासों के बावजूद भी भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन के विकास में कई सारी बाधाएं हैं। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिमेन्स अनइक्वल विथ रूरल एरियाज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन फेसिंग ग्रेटर बैरियर्स। यानी कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे हैं, उनको अभी भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में। उन्हें अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इशूज़ सच एज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड टीचर्स एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स कंटिन्यू टू हिंडर प्रोग्रेस। अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में बाधाएं हैं, जैसे कि स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं है, बहुत सारे टीचर्स अनट्रेंड अभी भी पढ़ा रहे हैं, और स्कूल में छात्रों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि छात्र बिना पढ़ाई पूरी किए बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी अलग से एक और इसमें दुविधा है, यानी कि बच्चों को एक समान बेटा और बेटी को नहीं पढ़ाया जाता है, बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, गर्ल्स को कम। अभी भी ऐसी सोच है दुर्भाग्य से, स्पेशली इन सर्टन रीजन्स, कुछ खास इलाकों में। ऑल्सो पोज अ चैलेंज, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। To address these challenges, the government and various organizations are working to improve infrastructure, enhance teaching training, introduce innovative teaching methods, and leverage technology for better educational outcomes। इन सारी चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बाकी बहुत सारी एजेंसीज़ के साथ मिल करके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, बेटर टीचर ट्रेनिंग की सुविधा दे रही है, और टीचिंग मेथड्स भी नए नए तरह से ईजाद किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को और अच्छे से सिखाया जा सके। साथ ही साथ शिक्षा में टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है ताकि बच्चे बेहतर सीख सकें। देयर इज़ एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। तो ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे हर क्षेत्र में एक्सपर्ट हों, साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जा सके, यानी समाज के किसी भी वर्ग का बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। बच्चों के स्किल को और डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस बदलती हुई दुनिया में भारतीय बच्चे कहीं पीछे ना रहें। Overall, while elementary education in India has undergone significant development and has become more accessible, there is still a need for continued efforts to ensure quality education for all children, irrespective of their socio-economic background or location। तो ओवरऑल बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो भारत में है, बहुत सारे इसमें प्रयास किए गए हैं इसके विकास को लेकर के, और ये काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों के बच्चे अब इसमें पढ़ने भी लगे हैं। फिर भी बहुत सारी अभी भी प्रयास बाकी हैं और एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, ताकि सभी वर्गों के बच्चों को एजुकेशन आसानी से उपलब्ध हो सके।
और उन बच्चों के साथ उनके आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण के बावजूद भी उनसे कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार प्रदान हो सके।